सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक ऐसा फैसला दिया जिससे बात यह तय हो गई कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हार गई और पाकिस्तान की आवाम जीत गई है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5 बरस से जो फील्डिंग लगाई जा रही थी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से और पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की, ये फील्डिंग और इसकी प्लेसिंग बुरी तरह नाकाम हुई। आपने इलेक्शन कमीशन के जरिए जो खेल खेलने की कोशिश की गई आपकी तरफ से, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस ने इस पूरे खेल को उलट कर रख दिया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये बात हो रही है कि जनाब ये 8-5 का फैसला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हक में आया, लेकिन अगर आप अजाफी जो नोट लिखे गए और तमाम जजेस के फैसले को पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि ये 13-0 से फैसला आया, क्योंकि सब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमात उसको तस्लीम भी किया और जो हक उनसे छीना गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सीधे सवालात खड़े कर दिए गए हैं। व्यूअर्स, इस फैसले की तफसीलात जाने से पहले मैं आपके सामने एक मुतालबा तहरीक इंसाफ के लिए जरूर रखूंगा और यह मुतालबा हर पाकिस्तानी का होना चाहिए कि खुदा के लिए अब देर मत करना। आपके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है, वो फैसला खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और अब तहरीक चलाई जाए। इस इलेक्शन कमिश्नर को उसकी कुर्सी से उठाकर बाहर फेंकने का वक्त आ गया, क्योंकि तमाम फसाद की जड़ ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसने बल्ले के निशान की गलत तशरीह की। सहूलतकारी जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करता है, अगर वो अपने फैसले में सिर्फ ये लिख देता कि इसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ जमात नहीं रही और बल्ले का निशान उनसे छीन लिया जाए, तो वो एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन में नहीं जा सकती। आपने नहीं लिखा, आपने सहूलतकारी की। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले से पहले ही 12 लोगों की मदद से, जो टेलीविजन चैनल्स पर बार बार जाते सेनेटर मुंतखब हुए, ये ऐलान कर दिया कि बैलेट पेपर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी। यानी इस खेल के अंदर तमाम प्रॉक्सीज, तमाम लोग शामिल थे। आज अब वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, जिनमें जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम, फे है, दीगर जमातें जिनको इस इलेक्शन कमिश्नर पर तहफुजात हैं, पाकिस्तान की आवाम को तहफुजात है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा करे, घेराव किया जाए और उसे घर भेजा जाए। मैं व्यूअर्स आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक ये केस का महफूज फैसला सुनाया। लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलावा जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अजहर हसन रिजवी शामिल थे। इसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन भी इस बेंच का हिस्सा थे। नाम मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि कौन ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा था और किसने आज दूसरी तरफ खड़े होने का फैसला किया। फिर मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक ये फैसला सुनाने से कबल फुल कोर्ट के 2 इजलास जो है मुनक्किद किए गए और ये तासुर ये था कि काजी साहब ये देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजेस इस वक्त सोच क्या रहे हैं। आपको पता लग गया, 2 इजलास आपने बुला लिए और फिर आपने ये फैसला जो है वो सुनाने के लिए एक कॉज लिस्ट जारी की। कॉज लिस्ट की भी मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि पहले ये फैसला रूटीन के बेंच में सुनाया जाना था, लेकिन बाद में चूंकि इनको पता लग गया था कि किसने क्या कहा, इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इस फैसले को ना सिर्फ तहरीर किया बल्कि उन्होंने ये फैसला पढ़कर भी सुनाया, क्योंकि वो अक्सरियती को लीड कर रहे थे और सीनियर मोस्ट वो जज थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर फैसला 8 की अक्सरियत का फैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से पीटीआई को एक जमात तस्लीम करना ये एस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी हार है, क्योंकि आप पिछले 1.5 बरस से तो यही कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को इस पूरे इलेक्शन से, इस सियासी मंजरनामे से आपने माइनस करना है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से दूर नहीं रखता और किसी भी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता, यानी इंतखाबात में हिस्सा लेने से आप नहीं रोक सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है और सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें देने का जो हुक्म जारी करते हुए ये भी करार दिया कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों के हसूल की हकदार है। पीटीआई इस फैसले के 15 रोज में अपने मखसूस अफराद की नशिस्तों के नाम की फहरिस्त दे। फैसले में यह भी कहा गया कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर पीटीआई करार दे दिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ आया और इसको जानबूझकर स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि प्रॉक्सीज। सर, आपने इलेक्शन, जब आपने जो नॉमिनेशंस और एफिलिएशन का डिक्लेरेशन जमा करवाना था, उस रात तक तो जो इलेक्शन कमीशन था वो बार बार नोटिफिकेशन और एलामिया जारी कर रहा था। जब नजरियाती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाने की बात की कि ऐसे किसी भी फैसले को नहीं माना जाएगा, तो उस वक्त क्या हो रहा था? इलेक्शन कमीशन किसकी प्रॉक्सी था? कौम को ये जरूर बता दें। मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में लिखा है, व्यूअर्स, बहुत ही अहम नुकता है कि इंतहाई अजीब हालात में इलेक्शन करवाए गए।
کبھی کسی جماعت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا کہ بلے کا نشان چھینے، غلط تشریح ہو، 12 افراد ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر پہلے سے اعلان کریں بیلٹ پیپر پر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا، قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ کس کی پراکسی تھے جو یہ سب کچھ کروا رہے تھے، اور الیکشن کمشنر کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی چیز ان کے سامنے نہیں آتی، لیکن وہ اعلامیوں پر اعلامیہ جاری کر رہا تھا۔ یعنی یہ کھیل بہت پہلے تیار کیا گیا، قوم کے سامنے پراکسیز کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور اگر کوئی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کسی جماعت کو اس طرح سے، اور سپریم کورٹ پاکستان کے وہ معزز ججز جنہوں نے انصاف اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ فیصلہ دیا، اگر آپ لتاڑنے کی کوشش کریں گے تو تاریخ اب آپ کو لتاڑ رہی ہے۔ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ دیگر 41 امیدوار بھی 14 دن میں سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے۔ سنی اتحاد کونسل آئین کے مطابق مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے۔ اس کے اندر جو ایکسپلینیشن والی چیز ہے ویورز وہ یہ تھی کہ بلے کا نشان واپس لے کر غلطی کی گئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہو وہ بار بار اپنے فیصلے پر جو ایک طرح سے ریمارکس دیتے ہوئے آپ کو نظر آئے کہ میرے فیصلے کا یہ مطلب نہیں تھا، اور بار بار اپنے فیصلے کو پوری سماعت میں ڈیفینڈ کرتے کیوں نظر آ رہے تھے؟ کیونکہ مسئلہ وہیں سے غلط جو ہے وہ ہوا، اور وہیں سے ایک غلطی کا آغاز ہوتا ہے جس کا اثر پورے الیکشن کمیشن کے ذریعے پورے الیکشن کے اوپر ہم نے دیکھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی قانونی اور آئینی حقدار ہے، یہ بھی عدالت نے فیصلے میں لکھا، اور عدالت فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے 80 امیدواروں کا ڈیٹا جمع کروایا۔ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی بھی اس وقت ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وہ یہ بیٹھ کر اس نقطے پر بحث کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، بڑے ادب کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کو کہ آپ نے پروسیجرل غلطیاں کی ہیں، یعنی ایک 14 دن کا جو وقت گزر چکا، آپ کس طرح سے آئین کو ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ آپ پروسیجرل جو غلطیاں جس کی نشاندہی آپ کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ لوگ جو مخصوص نشستوں پر جنہیں نومینیٹ کیا گیا وہ عدالت کے سامنے موجود ہی نہیں تھے۔ تو سر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پوری تحریک انصاف کو آپ نے غائب کرنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی قانون اور آئین کی بات کرے اور آپ جن لوگوں کو پراکسیز اور جن کو آپ نے بینیفیشری بنا کر مخصوص نشستیں دے دی ان کے فیصلے کو سائڈ پہ رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب وہ موجود نہیں تھے لہٰذا اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے، آپ کی حقیقت اور اس فیصلے کے بعد آپ کی حکومت کی حقیقت قوم کے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی قانونی اور آئینی حقدار ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ارکان پی ٹی آئی کا حلف نامہ دیں، اور جن امیدواروں نے سرٹیفکیٹ دیا وہ پی ٹی آئی سے ہیں وہ ایسا ہی رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کن ججز نے فیصلے کی مخالفت کی ہے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جسٹس منصور ہیں جی، جسٹس عطر من اللہ ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت نے اکثریتی فیصلہ سنایا۔ اب یہ باقی لوگوں کے اگر فیصلے جس میں قاضی صاحب ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو کنڈکٹ کے اوپر سیریس سوالات اٹھائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جمال مندوخیل نے بھی سیریس سوالات اٹھائے، نعیم افغان، امین الدین خان نے بھی درخواستوں کی ایک تو مخالفت تو کی ہے، بظاہر تو ایسا لگا، لیکن اگر ڈیٹیل سے اس فیصلے کو پڑھا جائے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ 13-0 کا فیصلہ ہے، یہ 8-5 کا فیصلہ نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا جی اختلافی نوٹ انہوں نے بھی عدالت میں پڑھ کر سنایا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا، اور الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ارکان کو نکال کر فیصلہ دیا، اس بنیاد پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے غلط طور پر پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا، پی ٹی آئی نے آزاد قرار دیے جانے کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، الیکشن کمیشن دوبارہ مخصوص نشستوں کی تقسیم کرے۔ اب پی ٹی آئی کے منتخب ارکان یا خود کو آزاد یا پی ٹی آئی ڈکلیئر کریں، پی ٹی آئی ارکان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ سر آپ تو پوری جماعت کو ختم کرنے نکلے تھے، آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو مائنس کرنے نکلے تھے، لیکن یہاں پر آپ کی اسٹریٹجی آپ کے طاقتور حلقوں سمیت مائنس ہو گئی ہے۔ اب یہ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں ویورز کب کیا ہوا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے 21 فروری کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی، اور پھر 28 فروری کو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ کیا، اور پھر ویورز 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست پر 4-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا، اور پھر 6 مارچ کو یہ ہوتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور پھر 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دی، اور پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے مقدمہ جو یہ ان کے سامنے تھا متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا، اور پھر 2 اپریل کو مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، اور پھر 6 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ 3 رکنی بینچ نے آئینی معاملہ ہونے کے باعث لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا، اور پھر 31 مئی کو سنی اتحاد کونسل کی
मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। फुल कोर्ट ने 3 जून को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की पहली समाअत की और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने 9 समाअतों के बाद 9 जुलाई को यह फैसला महफूज किया था। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मौक़िफ़ ये था कि अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़ नशिस्तें हैं, जिनमें से कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें इसके अंदर हैं जी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 77 मुतनाज़ मखसूस नशिस्तों को मुअत्तल कर दिया था और कौमी असम्बली की मुअत्तल 22 नशिस्तों में पंजाब से ख़वातीन की जी 11 हैं और खैबर पख्तूनख्वा से 8 सीटें शामिल हैं। कौमी असम्बली की मुअत्तल नशिस्तों में जी 3 अक़लियती मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 21 ख़वातीन और 4 अक़लियती मखसूस नशिस्तें मुअत्तल, जबकि पंजाब असम्बली की 24 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 अक़लियती नशिस्तें भी मुअत्तल हैं। सिंध असम्बली की 2 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और 1 अक़लियती नशिस्त जो है उसे मुअत्तल किया गया। और व्यूअर्स, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात है और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये जो दावा करते थे कि हम सबसे बड़ी जमात हैं और 2/3 अक्सरियत हमारे पास है, ये तमाम जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, आपके जो ख्वाब थे, ये एक एक करके टूट चुके हैं। अब किस जमात को कितनी नशिस्तें मिली जी, मैं ये भी आपको बता देता हूं ताकि आपको ये इक्वेशन समझने में आसानी हो। नून लीग को मखसूस नशिस्तों में से कौमी असम्बली की 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5 और JUI फे को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को 10 और मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7 और ANP एक इजाफी नशिस्त उनके पास थी। और पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 और मुस्लिम लीग काफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी एक नशिस्त जो है वो मिली थी। और सिंध असम्बली में भी जी मैं इस वक्त जो सूरत हाल है बता देता हूँ, पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस इजाफी नशिस्त दी गई और ये हाल अहवाल है इस समाअत का। व्यूज़, लेकिन बहुत ही सीरियस कंसर्न्स हैं। सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस वक्त पार्लियामान में कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त हमें क्या बता रहा है। जो सबसे अहम नुकता है ना इस पूरे केस के अंदर, इस फैसले के बाद जो आईनी तरमीम का एक रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही थी और हमारे जो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने मुतादिद महाफिल के अंदर ये बात भी कही कि हम एक आईनी पैकेज और एक जजेस पैकेज लाने की बात कर रहे हैं। यानी ऐसे जजेस जो आपके रास्ते में रुकावट हो, उनका तबादला दीगर अदालतों के अंदर कर दिया जाए। यानी पंजाब में अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उसे ऐन मुमकिन है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में फेंक दिया जाए, या फिर बलूचिस्तान से अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो आप इसे उठाकर अपने पास ले आएँ। तो इस किस्म का एक आईनी और कानूनी और जजेस पैकेज ये लाने की तैयारी कर रहे थे। अब ना 2 चीज़ें इस वक्त नून लीग की तरफ से आपको सुनने को मिलेंगी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने इसके अंदर एक रिलीफ दे दिया। सर, मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी, है और रहेगी। ये अब एक आईनी हकीकत बनकर आपके सामने आ गई है। आपके पास नंबर्स जिसके ऊपर आप वफाक के अंदर सियासत कर रहे थे, ये नंबर्स कम हो गए हैं। 2/3 अक्सरियत का जो आपने एक ख्वाब देखा फिर उसे अचीव किया बाय हुक और बाय क्रुक, वो ख़त्म हो गया और 2/3 अक्सरियत अब आपके पास नहीं रही। और अब आप रोएं, पिटें, छलांगे मारें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने और सबसे बड़े बेंच ने आपके खिलाफ ये फैसला सुना दिया है। अब इसमें ना 2 चीज़ें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? मेरी इतलाक़ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन दोबारा से डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश करेगी और हुकूमत ने इस बात का ये फैसला करना है कि नज़रसानी अपील क्या दायर करनी है या नहीं करनी। तमाम इत्तेहादी जमातों से इस हवाले से बातचीत जारी है और ये फैसला इत्तेहादी जमातों से गुफ्तगू और मुशावरत के बाद किया जाएगा कि हमने नज़रसानी अपील में जाना है या नहीं जाना। आमतौर पर होता ही है कि ऐसे केसेस जिनके अंदर फुल कोर्ट ऑलरेडी ये समाअत कर रहा था और आप दोबारा से नज़रसानी में जाएंगे तो वो बेंच ने दोबारा से बैठना है। ये नहीं हो सकता कि इन 13 जजेस के अलावा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इसके अलावा तो कोई जज मौजूद नहीं है, तो यही जजेस जो है वो सुनेंगे और इस फैसले को रिवर्स करना नामुमकिनात में से है, क्योंकि ये 8-5 का फैसला बज़ाहिर लग रहा है और इसमें जो दीगर पॉइंट्स उठाए गए उसमें भी अगर देखा जाए तो ये फैसला 8-5 नहीं बल्कि 13-0 और या फिर आपको ये 11-2 का फैसला नजर आएगा मुख्तलिफ नुकात के तनाजुर के अंदर। लेकिन एक चीज़ बहुत ही अहम है, नून लीग ने इसके ऊपर सियासत भी शुरू कर दी है कि PTI इसमें दरख्वास्त गुजारनी थी। सर, PTI ने एप्लीकेशन एक डाली थी, वो लगी नहीं। कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फरीक बनने के लिए एक दरख्वास्त थी, लेकिन उन्हें इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। काजी साहब ने अपने फैसले में जब वो पढ़ रहे थे तो मैंने देखा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने ये कहा कि वो फरीक नहीं है और ना हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये खबर रिपोर्ट हुई पाकिस्तान के अंदर कि PTI ने इस केस के अंदर फरीक बनने के हवाले से दरख्वास्त दायर की है। लेकिन अगर आप उसे एंटरटेन ना करें, ये एक अलग मामला है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज का दिन ये पूरी कौम के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि अवामी मैंडेट अवाम का मौजूद था। आपके सामने ताकत थी, ताकत का जो जवाब है वो वोट की ताकत से दिया गया। लोगों ने तहरीक इंसाफ के ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े दिया इलेक्शन के अंदर और एक जमात को जितवाया। मुख्तलिफ रंग बिरंगे निशानात थे लेकिन वो जमात जीत जाती है और ये जीत किसी तरह भी पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इस जीत को रोकने के लिए प्रॉक्सीज की मदद से
اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، لیکن آج تمام کی تمام جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں اور سازشیں ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئی ہیں، اور پاکستان کی عوام کے لیے آج یہ ایک فتح کا دن ہے۔ میں پاکستان اس لیے کہتا ہوں جی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس میں ہمیشہ سے آپ کو نظر آئی، لیکن تحریک انصاف کے پیچھے کون تھا؟ وہ پاکستان کی عوام تھی، کیونکہ ان کے مینڈیٹ کے اوپر یہ ڈاکہ جو ہے وہ ڈالا